दिस इज समथिंग जो कि मुझे लगता है दिस शुड बी एक्सपोज। भले गिनती के 2-4 हैं, 8-10 हैं, जितने भी हैं, यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के अपनी बल्किंग या फिर बिगनर स्टेरॉइड साइकिल बताना, इस टाइप की चीजें दे आर आई वुड से नेवर एवर एक्सेप्टेबल। और इन लोगों को, इन एलिमेंट्स को इनफैक्ट एक्सपोज होना चाहिए। एक वक्त था जब लोग स्टेरॉइड यूज के बारे में बहुत ज्यादा ओपन नहीं थे, उसके बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं करते थे। एक ऐसी चीज समझते थे जो कि टैबू समझी जाती है, या फिर दैट वाज लाइक समथिंग कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते बैक इन दी ओल्ड डेज। और ये मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं, लिटरली 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन फिर हमने ये देखा कि स्लोली एंड स्टेडली एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ। इनफैक्ट वो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, एंड नाउ मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग अप बीइंग ओपन अबाउट देयर स्टेरॉइड यूज। और अनफॉर्चुनेटली इसी चीज का फायदा उठाते हुए बहुत सारे लोग अब इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इसको ग्लैमराइज कर रहे हैं। और ये समझें कि आजकल सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने का एक बहुत ही अच्छा और सस्ता तरीका हो गया कि भाई आओ कैमरे के आगे, अपना स्टेरॉइड यूज या अब्यूज एक्सेप्ट करो, सब्सक्राइबर्स ले लो, व्यूज ले लो, एंड गेट द जॉब डन, पॉपुलर हो जाओ, जस्ट पॉप अप। क्या स्टेरॉइड यूज को एक्सेप्ट करना ओपनली, क्या ये एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है? इसको लेके एक चैनल है माइंड विद मसल, इन्होंने एक यूट्यूब शॉर्ट रिलीज किया कुछ दिन पहले, एंड आई वुड से कि काफी अच्छे पॉइंट्स इन्होंने रेज किए। सो लेट्स रिएक्ट टू इट। कोई टाइम था जब लोग स्टेरॉइड यूज एक्सेप्ट नहीं करते थे। उसके बाद टाइम आया, बहुत सारे लोग स्टेरॉइड यूज अपना एक्सेप्ट कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं कि भाई मैं तो स्टेरॉइड यूज करता हूं, मेरी ये साइकिल चल रही है, ऐसा वैसा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं वहां पे आपसे बात करता हूं कि स्टेरॉइड यूज एक्सेप्ट करना सही है या गलत है। मेरी नजर में ज्यादा नुकसान इसमें है कि अगर मैं हर तीसरी वीडियो में अपना मैं तो साइकिल पे हूं जी, बार बार स्टेरॉइड्स का नाम लेना, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। अच्छी उसका फायदा आप सोच के देखिए कि क्या फायदा, अगर मुझे पता चले पठान की लीड स्टार कास्ट स्टेरॉइड्स पे है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिले, तो मेरे लिए उसका क्या फायदा है, सोच के देखिए। इनफैक्ट वी डिड कवर ए वीडियो ऑन इट कि पठान की जो स्टार कास्ट है, इनफैक्ट दे आर ऑन स्टेरॉइड्स। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो आउट, आई लिंक अप इन द फ्रिकिंग कार्ड्स। ऐसा तो है नहीं ना कि मुझे पता चल गया कि मेरा जो फेवरेट हीरो वो स्टेरॉइड ले रहा है, मैं लूंगा तो मेरी भी बन जाएगी, क्योंकि सबकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट असर करेगा स्टेरॉइड भी अगर मैं यूज करता हूं। नुकसान ये है कि अगर मैं किसी को रोल मॉडल मानता हूं अपना, बहुत ज्यादा चांसेस है बहुत सारे लोग इस तरह की वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार है अपने रोल मॉडल के जैसा बनने को। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग स्टेरॉइड यूज करना स्टार्ट करें जिनको करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये एक बड़ा साइड इफेक्ट मुझे लगता है हो सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। दुनिया भर में हर साल लगभग 1.5 करोड़ के आसपास लोग ऐसे होते हैं जो कि हार्ट डिजीजेस की वजह से, इनफैक्ट हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इस डर से कि अगले साल कहीं ये नंबर्स ना बढ़ जाएं, क्या हमने फास्ट फूड सेंटर्स बंद कर दिए, क्या हमने होटल्स बंद कर दिए, क्या हमने रेस्टोरेंट्स या फिर दुनिया भर में जितने जंक फूड सेंटर्स थे, क्या उनको मुस्तकिल तौर पर बैन कर दिया? ऑफ कोर्स नॉट। हमने क्या करा, हमने एजुकेट करा कि भाई अगर इतना एक्सेसिव जंक फूड और कोलेस्ट्रॉल खाओगे तो यही सारे फैट डिपॉजिट्स आपकी कॉर्नरी आर्टरीज पे जाएंगे, जो कि इन द लॉन्ग रन प्लैक फॉर्मेशन करेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि यू विल फेस हार्ट अटैक, और शायद उन 1.5 करोड़ में शायद आप कभी ना कभी नंबर आ जाए। यानी हमने सर क्या करा, हमने एजुकेट करा, लोगों को बैन नहीं करा, उसका एक्सपोजर उनसे छीन नहीं लिया। या फिर अगर आप टोबैको यूज की बात करें, सो हर साल 80 लाख बंदा टोबैको यूज की वजह से, एक्सेसिव टोबैको यूज की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो क्या इस डर से कि कहीं ये 80 लाख से अगले साल 1 करोड़ ना हो जाए, क्या इस डर से हमने सारी दुनिया में टोबैको को बैन कर दिया, हमने बंद कर दिया, सारी चेन्स एंड सप्लाई उसकी सारी ब्लॉक कर दी? नहीं, हमने एट द फर्स्ट इंस्टेंस लोगों को एजुकेट किया कि भाई जो लोग सिगरेट खरीदने जाते हैं, पैकेट्स पे हमने ऐसी तस्वीरें लगाई कि लोगों को पता चले कि भाई यू माइट एंड अप लुकिंग लाइक दिस। या फिर अगर आप मूवीज की बात करें, हमने कंटेंट वार्निंग जारी करनी शुरू करी कि भाई स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। या फिर अल्कोहल की बात करें, सो वो कंटेंट वार्निंग भी मूवीज में मौजूद होती है कि इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आप एक कंटेंट वार्निंग वहां पे दे देता है। यानी एट द एंड ऑफ द डे हमारी पॉलिसी क्या थी, उस चीज को बैन करने की नहीं, बट रादर उसको एजुकेट करने की। यही सेल फोन जो कि एक 8 से 10 साल के बच्चे को ये एक्सेस देता है कि वो दुनिया जहां का रिसर्च लिटरेचर पढ़े, अपने आप को दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करे। यही सेल फोन उसी बच्चे को ये एक्सेस भी देता है कि वो दुनिया जहां की जो पोर्नोग्राफी है उसको देके अपना सारा का सारा टाइम उसमें बर्बाद कर दे।
तो क्या इस डर से कि बच्चा नेगेटिविटी ही की तरफ जाएगा, क्या हमने अपने बच्चों को स्मार्टफोन्स का एक्सेस बंद कर दिया? हमने कहा कि भाई आज के बाद से तुम इसके करीब भी नहीं भटकोगे? नहीं, हमने उनको गाइड किया कि भाई ये सही है और ये गलत। यानी इंसान होने के नाते हमने उनको गाइड किया कि भाई ये सही दिशा, ये गलत है। कुछ टाइम पहले लोग खुली फिजा में सांस लेने से पहले 10 बार सोच रहे थे। कोविड की बात कर रहा हूं। तो क्या इस डर से कि उनको इन्फेक्शन लग जाएगा और वो भी मर जाएंगे दूसरे लोगों की तरह, क्या लोगों ने जीना छोड़ दिया? नहीं, आपने उनको एजुकेट किया कि भाई सैनिटाइज करो, मास्क पहनो, दैट्स इट। यानी जो पॉलिसी आपने हार्ट अटैक के केस में अपनाई, जो पॉलिसी आपने टोबैको या फिर अल्कोहल कंजम्पशन के केस में अपनाई, जो पॉलिसी आपने पोर्नोग्राफी या फिर स्मार्टफोन्स के केस में अपनाई या फिर कोविड के सीजन में अपनाई, वो क्या थी? दैट वॉज ट्राइंग टू अवेयर एंड एजुकेट योर ओन पीपल। लेकिन जब स्टेरॉइड एक्सेप्टेंस की बात आती है, उसकी अवेयरनेस की बात आती है, सो हमें क्यों ऐसा लगता है कि इसके ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही होंगे और लोग जो हैं सही और गलत के बीच में फैसला नहीं कर पाएंगे। जिसका आई वुड से सबसे बड़ा जो नुकसान हम लोगों को लगता है कि भाई लोग उसको कॉपी करेंगे। शाहरुख खान है, सलमान खान और जॉन इब्राहिम, जो भी बंदा है, लोग उसकी फिजिक अचीव करने के लिए, उन जैसा दिखने के लिए वो आंखें बंद करके स्टेरॉइड यूज करना शुरू हो जाएंगे। तो सर अभी कौन सा कोई आके एक्सेप्ट करता है? सो क्या लोग स्टेरॉइड यूज नहीं कर रहे? इस वक्त सर जितना जिम्स में स्टेरॉइड यूज कॉमन है, आई डोंट थिंक कि 5 साल पहले इतना था। जिसको यूज करना है वो करेगा, लेकिन इस डर से कि अगर इस चीज की अवेयरनेस या एक्सपोजर एक आम आदमी को, एक आम ऑडियंस तक पहुंच जाएगा, तो लोग ज्यादा से ज्यादा उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस डर से क्या स्टेरॉइड यूज की जो अवेयरनेस है, जो इसका एक्सपोजर है लोगों की तरफ, इसको छुपाना, इसको बैन करना, इसको नुकसानदेह साबित करना, क्या ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट बनता है? जब हम स्टेरॉइड अवेयरनेस की या फिर स्टेरॉइड एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो सर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जॉन इब्राहिम ने एक आके प्रेशर करी और बोला कि भाई मैं इतने अमाउंट्स में टेस्टोस्टेरोन एज अ बेस यूज करता हूं, मैं एनएवार यूज करता हूं, मैं ट्रेन यूज करता हूं, दिस इज माय बल्किंग साइकिल, दिस इज माय फकिंग कटिंग साइकिल। सर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। इसका मतलब ये है एक कंटेंट वार्निंग की फॉर्म में, जिसका सैंपल कुछ इस तरह से बन सकता है कि these physiques are not healthy and may require use of banned substance in sports। इस टाइप के और दूसरे सैंपल्स भी बन सकते हैं। यानी आपने सर क्या किया, आपने उठा के एक्टर को प्रेशर में नहीं बिठा दिया कि भाई अपना स्टेरॉइड यूज जाके एक्सेप्ट करो और पूरी फिल्म को लॉन्च होने से पहले ही ब्लॉक करवा दो, सेंसर बोर्ड उसको अप्रूव ही ना करे। आप सर क्या करें, आप इसी चीज को एक क्रिएटिव टच दे दें, एक ऐसी कंटेंट वार्निंग जो कि पब्लिक को अवेयर भी कर दे, सेंसर बोर्ड से पास भी हो जाए, लोगों तक मैसेज भी पहुंच जाए, एंड यू गेट द जॉब डन। क्या ऐसी कंटेंट वार्निंग और सिमिलर आइडिया जस्ट लाइक दैट, क्या ये बेहतर है या फिर ये बेहतर है? I have about 12 to 15 egg whites a day. On the days when I'm really building, maybe it goes up to about 40, 50 egg whites. Some days I have as much as just only 6. So it depends. 50 अंडे खा के बॉडी बने ना बने, पेट में गैस जरूर बनेगी। अगेन दिस इज अनदर टाइप ऑफ कवर अप अपने स्टेरॉइड यूज को छुपाने के लिए। जब आप कंटेंट वार्निंग की बात करते हैं, तो सर कंटेंट वार्निंग के इन माय व्यू क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? पहला सर एडवांटेज होगा अवेयरनेस का। 2022 में भी इस डिजिटल एज के दौर में लोगों को सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड का फर्क नहीं पता। वे प्रोटीन को, इनफैक्ट क्रिएटिन को आज भी लोग स्टेरॉइड समझते हैं। इनफैक्ट कुछ कमेंट्स मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट किए हैं आपको दिखाने के लिए। आपकी इसी वीडियो पे जिसपे हम इस वक्त रिएक्ट कर रहे हैं, लोगों ने देखें क्रिएटिन को लेके 2022 में भी किस टाइप के कमेंट्स किए हैं। ऐसे कमेंट्स सर क्यों आते हैं? क्रिएटिन इज लाइक द मोस्ट रिसर्च स्टफ, रिसर्च सप्लीमेंट टू बी जिसके बारे में इतनी रिसर्च हुई है कि आप बयान नहीं कर सकते। लेकिन आज भी इनफैक्ट लोगों को बेसिक्स, दिस इज लाइक बेसिक्स यार। आप सप्लीमेंट्स, बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, वर्कआउट में अगर हैं, सो दिस इज लाइक पेज 1 ऑफ योर फ्रिकिंग न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज आज भी हमने उनको बहुत सारी चीजें एक्सपोज नहीं करी। हमने उनको नहीं बताया कि भाई ये स्टेरॉइड होते हैं, दीज आर लाइक ड्रग्स, दीज आर स्टफ जो जिससे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा आइडिया कभी लोगों को एजुकेट करने का था ही नहीं।
एक एक्टर आता है, एक मैसिव बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करता है, करोड़ों रुपए वो उसके चार्ज करता है, मूवी चल जाती है, ऑडियंस वाह वाह कर लेती है, बेचारे पीछे जो लोग होते हैं वो बैठे रह जाते हैं। लोग बेचारे समझते हैं कि भाई ये जो एक्टर है जिसने इतनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करी है, वो अगर एक वे प्रोटीन या फिर क्रिएटिन को प्रमोट कर रहा है, सो ऑफ कोर्स यही उस चीज का राज होगा। तो वही एक्टर जो कि मूवी से भी कमा रहा है, आप लोगों को बेवकूफ भी बना रहा है, वो प्रोडक्ट प्रमोशंस भी कर रहा है, वो हर तरह से खुश है। बेवकूफ कौन बन रही है? आम जनता, आम ऑडियंस, जो कि इनफैक्ट आज भी क्रिएटिन जैसी चीज को एक स्टेरॉइड समझती है। दूसरा एडवांटेज, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आजकल एक बेसलाइन, एक बेंचमार्क बन गया है कि भाई आपको अगर सोशल मीडिया पे फिजिक फ्लॉन्ट करनी है, सो दिस शुड बी लाइक 6 पैक्स, फकिंग श्रेडेड एब्स, वेस्कुलरिटी दिख रही हो, आपके ऑब्लिक्स दिख रहे हो, आपका सर्रेटस दिख रहा हो, यूर लाइक इन सिंगल डिजिट बॉडी फैट। हर बंदा इस ट्रक की बत्ती के पीछे सिंगल डिजिट्स के पीछे पड़ गया। लेकिन अगर आप उनको एजुकेट करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि भाई सिंगल डिजिट्स आर नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, इसके लिए हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत सारे बैन सब्सटेंस का यूज करें, जो कि एक आम आदमी को उससे बहुत दूर रहना चाहिए। और आप उसको इस चीज से भी एजुकेट करेंगे कि भाई एक आम आदमी के लिए लाइक 15 to 20% बॉडी फैट इज ए हेल्दी बॉडी फैट। बहुत सारे लोग जब वो सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे आते हैं तो उनको नहीं पता चलता कि वो जो इतनी वो जो बॉडी फैट को कम करने के लिए जितना वो स्टार्व कर रहे हैं, सो सर आप तो स्टार्व कर रहे हैं, आपके हार्मोन्स भी स्टार्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से योर टेस्टोस्टेरोन, योर फ्री टेस्टोस्टेरोन, योर अदर बायोमार्कर्स, दे आर लिटरली गेटिंग क्रैश्ड। एज अ रिजल्ट आपको नहीं पता होता 20-22 साल की उम्र में लड़के हाइपोगोनाडिज्म का शिकार हो जाते हैं। देयर बॉडीज आर लाइक नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ टेस्टोस्टेरोन। फिर ऑफ कोर्स कंपटीशन है तो फिर आपके स्ट्रेस लेवल्स एलिवेटेड हो जाते हैं। सो आई थिंक सबसे बड़ा जो फायदा लोगों को होगा इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस या फिर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ एनाबॉलिक्स एक्सेप्टेंस, वो होगा सर टू सेट रियलिस्टिक गोल्स फॉर देमसेल्व्स। एक और बड़ा एडवांटेज अगर आप इस चीज को कॉमन कर देते हो, एंड दैट इज अगर कोई लड़का, चले मान लेते हैं कि उसने किसी को देख के स्टेरॉइड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो सर मुझे ये लगता है कि उसकी जो खुशफहमी है कि भाई मैं तो स्टेरॉइड लेके ड्वेन जॉनसन बन जाऊंगा, मैं स्टेरॉइड लेके जॉन इब्राहिम बन जाऊंगा, इनफैक्ट उसकी वो खुशफहमी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। क्योंकि जब आप जॉन इब्राहिम की लेट से बात करें, सो जॉन हैज लाइक मच सुपीरियर जेनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ मसल साइज, मसल बैलीज, या ये कहें कि ओवरऑल जेनेटिकली ही इज मच मोर ब्लेस्ड एज कंपेयर टू मोस्ट बॉलीवुड एक्टर्स। लोग समझते थे कि रॉनी कोलमैन इसलिए बना क्योंकि वो स्टेरॉइड यूज करता था, जबकि हकीकत ये है कि अगर आप रॉनी कोलमैन की मॉम देखें, उनके जैसे बाइसेप्स लिटरली आजकल बहुत सारे लड़कों के नहीं होते। सो ये क्या चीज थी? This is where I got my genetics from, right here, right here. This is why I'm the winner, right here. This is what you refer to as genetics. अगर आप वही स्टेरॉइड यूज करेंगे जो कि उसने अपने पीक पे, अपने प्राइम पे यूज किए, आप उसके जैसे नहीं बन सकते। Why? Because of your freaking genetics. So what is the actual answer? What made Ronnie Coleman? Steroids? No, sir. Years of training. On the top of that freaky, 1 in a billion genetics. On the top of that, anabolics. जब आप इन सब चीजों का कॉम्बो like 20-30 years अप्लाई करते हो, and then you become Ronnie Coleman. रॉनी कोलमैन सिर्फ स्टेरॉइड से नहीं बना था। सो अगर किसी की ये खुशफहमी है कि भाई मैं तो फलाना सामान यूज कर लूंगा और बॉलीवुड के एक्टर की तरह, फला की तरह बन के मैं भी एंट्री मार दूंगा, सर ऐसा नहीं है। आपकी जल्द ये खुशफहमी भी दूर हो जाएगी। एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ बॉडी बिल्डिंग, दैट इज जेनेटिक्स। आपको नहीं पता कि आपकी जेनेटिक पीक, आपकी जेनेटिक सीलिंग, आपकी जेनेटिक पोटेंशियल कितना है, वेदर नेचुरल वेदर नॉट नेचुरल, ये नंबर आपको नहीं पता कि आप एक्चुअल में कहां पे आके रुकोगे, अनलेस 5 to 7 years आपने अपनी बॉडी को दिए होंगे। यानी बहुत से लोग आप देखेंगे जिन्होंने कुछ भी यूज नहीं किया होगा अपनी लाइफ में, वे प्रोटीन क्रिएटिन भी यूज नहीं किया होगा, एंड दे हैव लाइक ग्रेट फिजिक्स। ऑन द फ्लिप साइड आप बहुत से ऐसे लोग देखेंगे जिन्होंने सब कुछ यूज किया होगा, एंड दे लिटरली लुक लाइक शिट। व्हाई? जेनेटिक्स, व्हिच इज लाइक द ब्यूटी ऑफ बॉडी बिल्डिंग। एंड आई वुड से कि दिस इज ए सोर्स ऑफ ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जेनेटिक्स का, एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसी एंटिटी है बॉडी बिल्डिंग की, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप स्टेरॉइड को स्टेरॉइड्स के बारे में लोगों को बता दें इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वार्निंग और एनी क्रिएटिव और प्रोडक्टिव आइडिया, सो आई थिंक कि लोग डीमोटिवेट कभी नहीं होंगे, क्योंकि किसी को अपनी जेनेटिक पीक पता ही नहीं है। हो सकता है एक लड़का
जो फालतू में स्टेरॉइड्स के चक्कर में सोच रहा हो वो 3-4 साल प्रॉपर्ली जिम करे, अच्छा न्यूट्रिशन रखे, अगर हो सके सप्लीमेंटेशन भी कर ले इफ नीडेड, सो हो सकता है एक बहुत ही अच्छी हेल्दी फिजिक की तरफ वो पहुंच जाए। तो क्योंकि हमें नहीं पता कौन कितना पानी में है, कौन क्या लेके पैदा हुआ था, सो दिस इज समथिंग जो कि कभी भी किसी भी इंसान को अगर उसको पता चल जाए कि भाई उसका फेवरेट एक्टर कुछ ना कुछ यूज करता है, आई डोंट थिंक कि वो इस चीज से डीमोटिवेटेड कभी होगा। हाँ, इस चीज पे मैं बिल्कुल आपसे 100% नवजोत अग्री करूंगा कि अपने स्टेरॉइड यूज को ग्लोरीफाई करना, उसको ग्लैमराइज करना, हर वीडियो में आके अपने स्टैक्स को डिस्कस करना, उसको रिवील करना, मैं तो आज ये यूज कर रहा हूं, पिछले कंपटीशन में ये यूज कर रहा था, और इसको एक टूल के तौर पे, एक ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल करना टू गेन व्यूज एंड अटेंशन एंड टू गेट ब्लोन अप ऑन सोशल मीडिया। दिस इज समथिंग जो कि मुझे लगता है दिस शुड बी एक्सपोज। भले गिनती के 2-4 हैं, 8-10 हैं, जितने भी हैं, यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के अपनी बल्किंग या फिर बिगनर स्टेरॉइड साइकिल बताना, इस टाइप की चीजें दे आर आई वुड से नेवर एवर एक्सेप्टेबल, और इन लोगों को, इन एलिमेंट्स को इनफैक्ट एक्सपोज होना चाहिए। यस, एज यूट्यूबर्स, एज फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ वी हैव अ गुड फिजिक, इफ वी आर समवन टू बी नोन फॉर आवर फिजिक्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज इन्फ्लुएंसर्स के जस्ट बी ट्रांसपेरेंट रहें, एंड ट्रस्ट मी, पीपल विल लव यू मोर, बजाय इसके कि फिर कोई और आगे आपको एक्सपोज कर दे। क्योंकि देखें ये 2022 है, आप छुप नहीं सकते, ज्यादा टाइम तक आप लोगों को बेवकूफ बना नहीं सकते। सो आई वुड से कि इन्फ्लुएंसर्स को दे शुड बी ट्रांसपेरेंट इनफ, लेकिन अगेन एट द एंड ऑफ द डे उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, उसको ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। सो इस चीज पे नवजोत, आई कैन नॉट अग्री मोर ऑन दैट स्टफ। सो अगेन दिस इज माई ओन पर्सनल व्यू कि व्हाई आई थिंक के स्टेरॉइड यूज को ओपन कर देना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट इन टर्म्स ऑफ अ प्रेशर, नॉट इन टर्म्स ऑफ द डोजेज डिस्कशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक कंपाउंड सिलेक्शन, बट रादर in terms of a creative touch, एक कंटेंट वार्निंग, जिससे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और एजुकेट आप अपने लोगों को कर सकते हो कि भाई एज अ व्यूअर दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, ये आपकी लिमिट है, ये हमारी लिमिट है। आई थिंक दिस लिमिट शुड बी डिफाइंड। सो if you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.